नमस्कार, फोरसाइट्स टीवी में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूँ। केंद्रीय कर्मचारी को दिवाली से पहले बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। केंद्रीय सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़े बोनस का ऐलान किया है, मगर उसके साथ कुछ शर्तें भी रखी है। तो आइए चलिए जानते हैं आखिर क्या है वह शर्तें और आप कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को गैर उत्पादकता से जुड़े बोनस का लिक्विड बोनस यानी एड हॉक बोनस को मंजूरी दे दी है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने अर्धसैनिक बलों सहित ग्रुप सी और गैर राजपत्रित ग्रुप बी रैंक के अधिकारियों के लिए दिवाली से पहले बोनस का ऐलान करते हुए कुछ शर्तें भी रखी है। वित्त मंत्रालय ने 2022 से 23 के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए गैर उत्पादकता से जुड़े बोनस तदर्थ या एड हॉक बोनस की गणना के लिए 7,000 रुपए की सीमा तय की है। वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले व्यय विभाग ने एक कार्यालय ज्ञापन में कहा है कि लेखा वर्ष 2022 से 2023 के लिए केंद्र सरकार के ग्रुप सी कर्मचारियों और ग्रुप बी के सभी गैर राजपत्रित कर्मचारियों को 30 दिनों की परिलब्धियों के बराबर गैर उत्पादकता आधारित बोनस दिया गया है, जो किसी भी उत्पादकता से जुड़ी बोनस योजना के दायरे में नहीं आते हैं। वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी अधिसूचना में बोनस को लेकर कुछ शर्त रखी गई है। केवल वे कर्मचारी जो 31/3/2023 तक सेवा में थे और जिन्होंने वर्ष 2022 से 2023 के दौरान कम से कम 6 महीने की निरंतर सेवा प्रदान की है, इन आदेशों के तहत भुगतान के लिए पात्र होंगे। पात्र कर्मचारियों को वर्ष के दौरान निरंतर सेवा की अवधि के लिए 6 महीने से लेकर पूरे वर्ष तक की अवधि के लिए प्रो रेटा भुगतान स्वीकार्य होगा। गैर पीएलबी तदर्थ बोनस की मात्रा औसत परिलब्धियों गणना सीमा जो भी कम हो के आधार पर निर्धारित की जाएगी। एक दिन के लिए गैर पीएलबी तदर्थ बोनस की गणना करने के लिए एक वर्ष में औसत परिलब्धियों को 30.4 एक महीने में दिनों की औसत संख्या से विभाजित किया जाएगा। इसके बाद इसे दिए गए बोनस के दिनों की संख्या से गुना किया जाएगा। उदाहरण के लिए 7,000 जहां वास्तविक औसत परिलब्धियां 7,000 से अधिक है की गणना सीमा को 30 दिनों के लिए गैर पीएलबी तदर्थ बोनस लेने पर 7,000 गुना 30/30.4 6,907.89 रुपए तक हो जाएगा। जिन नैमित्तिक श्रमिकों ने 6 वर्ष या उससे अधिक के लिए प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिनों के लिए 3 साल या उससे अधिक के लिए काम किया है, इस गैर पीएलबी भुगतान के लिए पात्र होंगे। गैर पीएलबी की देय राशि 1200 गुना 30/30.4 रुपए यानी 1,184.21 रुपए होंगी। ऐसे मामलों में जहां वास्तविक परिलब्धियां 1200 रुपए प्रति माह से कम है, राशि की गणना वास्तविक मासिक परिलब्धियों पर की जाएगी। इन आदेशों के तहत सभी भुगतान निकटतम रुपए में किए जाएंगे। अधिसूचना में कहा गया है कि इस मद पर व्यय विभाग की 16 दिसंबर 2022 की अधिसूचना के अनुसार संबंधित वस्तु मद में डेबिट किया जाएगा। सरकार के अनुसार इस तदर्थ बोनस के कारण होने वाले व्यय को चालू वर्ष के लिए संबंधित मंत्रालयों विभागों के स्वीकृत बजट प्रावधान के भीतर से पूरा किया जाना है। क्या आप जानते हैं बोनस वेतन क्या होता है? एक कर्मचारी को उसके मूल वेतन के अतिरिक्त मुआवजा मिलता है। बोनस भुगतान कंपनियों के लिए उन कर्मचारियों या टीमों के प्रति सराहना दिखाने का एक तरीका है जिन्होंने महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल किया है। कंपनियां कर्मचारियों के मनोबल, प्रेरणा और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए बोनस पेश करती है। वार्षिक आय में मूल वेतन और कोई भी बोनस शामिल होता है।
बोनस भुगतान अधिनियम 1965 भारत में प्राथमिक कानून है जो यह नियंत्रित करता है कि नियोक्ताओं को श्रमिकों को बोनस का भुगतान कैसे करना चाहिए। बोनस भुगतान अधिनियम उन सभी कारखानों और व्यवसायों पर लागू होता है जहां लेखांकन अवधि के दौरान किसी भी दिन उनके पैरोल पर कम से कम 20 लोग होते हैं, भले ही किसी कंपनी में कर्मचारियों की संख्या 20 से कम हो जाए। अधिनियम कहता है कि बोनस भुगतान अनिवार्य है। बोनस विभिन्न रूपों में प्रदान किया जा सकता है। हालांकि बोनस आमतौर पर प्रदर्शन पर आधारित होते हैं, अर्थात कोई कंपनी इस आधार पर बोनस देती है कि कोई कर्मचारी या कर्मचारियों का समूह टीम या कंपनी को उसके लक्ष्यों तक पहुंचने में कितनी अच्छी तरह मदद करता है। प्रबंधक बोनस देने का निर्णय लेता है जो इंगित करता है कि बोनस किसी विशिष्ट कोटा स्तर या प्रदर्शन पर निर्भर नहीं है। इसके बजाय प्रबंधक यह निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है कि बोनस किसे मिलना चाहिए और बोनस की राशि क्या है। आमतौर पर गैर विवेकाधीन बोनस का खंड किसी कर्मचारी के प्रस्ताव पत्र या अनुबंध में शामिल होता है। खास खबरों के लिए जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए फोरसाइट्स टीवी।